पुलिस ने इन आरोपियों का जुलूस निकाला है, देख सकते हैं। उसको बोला मैं कि भाई पैसा दे करके तो बुलाया मेरे को घर पर, रात में पैसे दे करके फिर करके दिया गया था, वो मेरे को मारने लग गया। वो गाड़ी में रखा हुआ तलवार निकलता है, धारदार हथियार निकलता है और सामने वाले के शरीर पर जा लगता है। सामने उसका पापा मेरे भाई का गर्दन पकड़ा था। इनका जो घमंड था इनको तोड़ा गया है कि ये धारदार हथियार लेके किसी के घर में रात में घुसे थे। मैं खुद तेरे को चाकू मार, हमेशा जब भी बात करते थे चाकू तलवार, हमेशा बात करते थे चाकू तलवार, पर पूरा तलवार चलाया गया मेरे ऊपर भी, पूरा तलवार इधर चला है, पापा को भी पूरा तलवार चलाया गया। रिक्रिएशन की एक और तस्वीर, एक और मामला रात के 12 से 1 के बीच होता है। मामला दूसरे थाने क्षेत्र के अंतर्गत का है, मामला दूसरे जगह का है, लेकिन है भिलाई का। और भिलाई में इस तरह की चीज़ें हर रोज़ सामने आएंगी तो चिंतनीय विषय है। हालांकि इस विषय में क्या कुछ रिपोर्ट है वो बताने के लिए मैं सीमांत कश्यप एक बार फिर से आपके बीच हाजिर हूँ। खुर्सीपार थाने के ठीक सामने है, कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं। एक मामला हुआ है, सलून में काम करने वाले लड़के आपस में भिड़ते हैं और दो परिवारों के बीच ये मामला बढ़ जाता है। आधी रात को एक पक्ष दूसरे पक्ष के घर जाता है पैसे के कुछ लेन देन की बात करने, मारपीट के दौरान, और उसी दौरान गाड़ी में रखा हुआ तलवार निकलता है, धारदार हथियार निकलता है और सामने वाले के शरीर पर जा लगता है। उसके बाद जो कुछ होता है वो अस्पताल पहुंचाए जाते हैं, उसके बाद उनका इलाज होता है। तभी जो स्थिति है ज़्यादा नाजुक बताई जा रही है, जिसमें से एक की है सतीश की। मामला खुर्सीपार थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है। ITI के सामने एक सलून की दुकान है, जय भोले सलून नाम की दुकान है, जहां पर एक शख्स काम करता था, पवन। अब वहां पर काम करने वाले लोगों का पवन से कुछ मतभेद था, कुछ पुराना विवाद था। विवाद इस विषय को नहीं था कि कोई ऐसी गंभीर मामले है, बल्कि इस विषय पे था कि जब दुकान वाले जो कुश सेन है, जो दुकान का संचालक है, उसका ये कहना था कि जो काम करने वाला पवन है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, देर रात तक घूमता है और मेरी दुकान को संभाल नहीं रहा है। लेकिन इसी पर्पस पे ये भी था कि कुश जो पवन के परिवार वाले हैं उनका आरोप है कि कुश हमेशा ये शक करता था कि जब कुश दुकान से बाहर रहता है तो उसके दुकान पे हेल्परी काम करने वाला पवन पैसे की इधर उधर गबन करता है। इसको लेकर के पहले भी कुश की लड़ाई पवन से हो चुकी थी। अब ऐसे में पवन का एक भाई सतीश, जिसको लगा कि पवन तो वैसे भी कारीगर अच्छा है, बाल दाढ़ी अच्छे से काट लेता है, तो उसे खुद का दुकान खोलना चाहिए, इसलिए उसने उस दुकान को छोड़ने के लिए कहा। हालांकि इन सब के बीच एक तरह का लेन देन हुआ था। लेन देन ये था कि कुश जो उस दुकान का संचालक है उसने मोबाइल दिया था पवन को किश्त में लेकर के, और जिसकी किश्त जो है पवन टाइम टू टाइम भर रहा था। अचानक से जब कुश को ये पता चला कि पवन का भाई सतीश इसे मेरी दुकान से लेकर के दूसरे दुकान में ले जा रहा है, तो उसने धमकी दी पवन को कि मैं भिलाई में किसी भी दुकान में तुझे काम करने नहीं दूंगा, साथ ही साथ किसी भी दुकान में अगर तू काम करता है या फिर कहीं भी काम करता है तो तुझे मरवा दूंगा। इस तरह की धमकी भरी चीज़ें होने लगी। इस पूरे मामले पर जिस परिवार के ऊपर वार हुआ है उनमें से एक भाई ने हमें क्या कुछ बताया है वो पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सतीश के भाई इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? सूर्या सिंह। आप छोटे हैं कि? मैं मंजिला उससे छोटा हूँ। अच्छा, कितने भाई हैं आप लोग? हम लोग 3 भाई हैं। सतीश, सूर्या, पवन। आप कौन हो? मैं सूर्या हूँ। आप सूर्या हो? हाँ। अच्छा, क्या हुआ था एकदम डिटेल में बताना। मेरा भाई यहाँ उसके दुकान में काम करता था। आप लोग रहते कहाँ हो? हम लोग ITI के सामने शहीद नारायण नगर के। अच्छा, और क्या हुआ? वो बोला कि मेरा भाई काम छोड़ा उसकी दुकान से। किसके दुकान से? कुछ के दुकान से। ITI के सामने उसका दुकान है, जय भोले करके। अच्छा। तो मेरा भाई उसके पास 4-5 साल से काम कर रहा था। अच्छा। तो वो बोला कि अब इसका हरकत चेंज हो रहा है, ये ना आराम से रात को घूमते रहता है, उल्टे काम करता है रात को, और सुबह आराम से 12 बजे दुकान आता है और इसके भरोसे दुकान छोड़ देता है। और भरोसे दुकान छोड़ता है तो भरोसा करना चाहिए, भरोसा नहीं करता, बोलता है कि तू ऐसा करता है वैसा कर देता है, उसको खा लेता है, ऐसा करके कुछ बोलता है तो उसको गाली देता है, उसके ऊपर हाथ भी उठाता है ना, उसके ऊपर मतलब पूरी तरह आरोप करता है। हाँ, प्रताड़ित कर देता है। उसके बाद उसका पापा एक बार ना उसको मारा भी, तो मेरे सामने उसका पापा मेरे भाई का गर्दन पकड़ा था। एक बार हुआ था, तो उसके बाद बोला कि अब मैं काम नहीं करूँगा। तो बोला कि तू काम नहीं करेगा तो ठीक है, लेकिन मैं तेरे को भिलाई क्षेत्र में कहीं काम करने भी नहीं दूंगा। मतलब ये नाऊ दुकान में काम करता था नाई के, और कहीं और काम ना करे, इसलिए इन लोग इसको प्रताड़ित कर रहे हैं। अब उसके यहाँ सीखा है, अब सीख गया 4-5 साल का लिए, वो तो अब अपनी ऊपर है ना कि हम लोग कहीं भी जाके काम कर सकते, कहीं भी काम कर सकते। तो वो इसी की वजह से वो बार बार बोलता है कि तू मेरे यहाँ काम नहीं करेगा तो दूसरे जगह भी काम करने नहीं दूंगा।
दूंगा और तू ज़्यादा बोलेगा तो मैं तेरे को मरवा दूंगा या फिर किसी से मार खिला दूंगा या मैं खुद तेरे को चाकू मार। हमेशा जब भी बात करते थे चाकू तलवार, हमेशा बात करते थे चाकू तलवार। हमेशा मेरे एक बार उसका पापा तलवार भी चाकू भी दिखाए थे मेरे सामने मेरे छोटे भाई को, लेकिन उस समय काम करता था करके मैं कुछ नहीं बोला उसको। फिर भी मैं बोला कुछ नहीं बोला। अब कल वही हरकत ये लोग कर दिए कि मेरे भाई को और हम लोग को चारों बाप बेटा को घर के पास आके बुलाए, पैसा के नाम से आए, पैसा लेंगे करके बात ही बाता हुआ। अच्छा, ये मोबाइल भी इन लोग को किस्त में दिलवाया था? हाँ, मोबाइल जो आपका भाई है वो जिसके यहाँ काम करता था उन लोग किस्त में मोबाइल दिलवाए थे। EMI कितना था? 2500 और पैसा उनको दे दिए थे टाइम से। तो बोलता है कि मेरे पास तू काम नहीं कर रहा तो मेरे को पूरा पैसा एक ही दिन चाहिए, रात को 12 बजे। तो वो कौन दे पाएगा बताइए आप ही। तो बोलता है कि पूरा पैसा मेरे को, तू मेरे साथ काम नहीं कर रहा ना तो मेरे को पूरा पैसा कल ही के कल ही दे। तो उसी बात पे पवन जहाँ काम करता था उसका नाम क्या बताया? कुछ सेन, शेखर, हाँ कुछ सेन है, शेखर सेन भी बोलते हैं उनको। अच्छा, और इनके साथ कौन कौन आए थे मारने के लिए? उनके पापा धीरज सेन, लव सेन उसके बेटा, बड़ा बेटा, और शेखर सेन छोटा बेटा, तीनों को ही आए थे। एक बाइक में आया था और 2 बेटे स्कूटी में आए थे। है ना, स्कूटी में आए थे और स्कूटी में तलवार और कटर और घातक हथियार मारने इन लोग पवन को आए थे? हाँ, नहीं वो मेरे भाई पे, बड़े वाले भाई पे ना, मेरा बड़ा वाला भाई अपने साथ रखने लग गया उसको काम में दूसरे के पास। तो बोलता है कि तू मेरे साथ नहीं कर रहा तो मारने हैं आए थे वो लोग, बात करने नहीं आते। अब कोई बात करने आता तो तलवार लेके नहीं आता है, तो लोग मारने ही आए थे। तो तलवार वार लेके आए ना, तो हाथापाती हुआ ना, तो लोग तलवार चलाना चालू कर दिया। उसी वजह से मेरा भाई का पूरा मतलब कोई उम्मीद नहीं था, लेकिन भगवान की देर से बच गया। पूरा उसके ऊपर पूरा तलवार चला गया, मेरे ऊपर भी पूरा तलवार इधर चला है, पापा को भी पूरा तलवार चला गया है। ये आपके पिताजी हैं? मेरे छोटे भाई को ऊपर भी पूरा तलवार चला। क्या नाम है आपका? भुवनेश्वर से। ये जब हुआ आप लोग बीच बचाव के लिए गए थे, तो इससे पहले भी इस तरह के कुछ उन लोग उपद्रव किए थे क्या? धमकी उमकी लगा रहा था। धमकी देते थे? हाँ, तुम लोग इधर आएगा नहीं, मेरे दुकान को छोड़ेगा तुमको मार काट के फेंक दूँ। अभी क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों को न्याय चाहिए। इंसाफ चाहिए और बाद में ऐसा ना हो कि चलो ठीक है हो गया, हम लोग उसको अंदर करवा दिए, बाद में छूटने के बाद हमारे ऊपर कुछ करेगा तो भी उसी का हम नाम लेंगे, क्योंकि कुछ भी होगा क्योंकि वही करेगा बदला निकालने के लिए हम लोग के ऊपर। कुछ भी होगा तो हम उन्हीं के ऊपर दोष डालेंगे, क्योंकि बाहर आएंगे तो हम लोग बदला लेंगे सोचेंगे। यही हमको न्याय चाहिए कि हमको हमारे रास्ते रहने दो, अब जितना हुआ बहुत हुआ। इसलिए देखिए, जहाँ तक घटना का प्रश्न है, ये दोनों घटनाएं जो हुई है वो पहले से ही पूर्व परिचित लोगों के मध्य में हुई है और दोनों घटना में भी जो मूल वजह थी वो पैसे का लेन देन का ही संबंध था। उसी के चलते ही ये घटनाएं कारित हुई है। चूँकि ये जो कुर्सी बार का जो मैटर है जिसमें धारदार हथियार से एक व्यक्ति के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है, उसमें मूल रूप से 2 परिवार जो है एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा किए हैं और उसके कारण ही इस प्रकार की घटना हुई है। इसमें कुल 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें एक पिता हैं और उनके साथ जो 2 पुत्र जिन्होंने घटना कारित की है उनको हिरासत में लिया गया है। और आहत पक्ष में 4 लोग हैं, जिसमें से बड़े पुत्र को ज़्यादा चोटें आई है, उसके चेहरे में भी चोटें आई है, सतीश सेन करके। बाकी 2 सूर्या और पवन सेन हैं और उसके साथ उसके पिता भुवनेश्वर सेन हैं जो अभी इलाजरत हैं। ये ऑनलाइन चीज़ों में अभी हम लोगों ने भी एक अभियान चलाया है और इसके लिए हम जितने भी पोर्टल हैं और साइट्स हैं और जिनके उनके डिपो हैं उस संबंध में हमें निर्देश भी मिला है कि इनकी डिपो की चेक करनी है और जहाँ जहाँ इनका डेस्टिनेशन है, ऑर्डर डेस्टिनेशन है, डिलीवरी डेस्टिनेशन, उन सबको चेक करने के उपरांत इन सब चीज़ों में जैसे ही कोई विशेष हमको हिंट मिलता है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। नहीं, बेसिकली इन लोगों के बीच जो पैसों की लेन देन थी वो मोबाइल के EMI के संबंध में लेन देन की बात थी। क्योंकि क्या है, जो आहत पक्ष का एक लड़का है पवन सेन, वो आरोपी पक्ष के यहाँ जो नाई की दुकान है उसमें काम करता था और वो उनको EMI में मोबाइल अवेलेबल कराया था, उपलब्ध कराया था। और ये जो लड़का है आहत पक्ष का पवन सेन, वो देर सबेर कहीं ना कहीं अपने इंडिविजुअल व्यापार करने का मंशा रखता था, इसलिए इनके बीच में, दोनों के बीच में जो थी वो अनबन की स्थिति पहले से ही बनी हुई थी। उसकी परिणति के रूप में वो कल की जो घटना थी वो आ गई। तो ये थी पूरी खबर, पूरी अपडेट। आगे क्या कुछ रहेगा पूरी तरह से अन्य खबरों के लिए भी हम आपके सामने आते रहेंगे, खबरें लाते रहेंगे। देखते रहिए KP न्यूज़। शुक्रिया।